में खास करके सबसे ज्यादा नुकसान महिला वर्ग को है। महिला वर्ग के पास लिमिटेड समय होता है। सक्षम परिवार से आता है और उनके लिए तो ठीक है। मेरे अनुसार ये बहुत ही सही निर्णय है, क्योंकि जो जजेस जुडिशरी वाले थे उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अभी बज रहे हैं रात को 10:30 और मैं आ गया हूँ आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशल लोअर जुडिशल सर्विस में 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है। तो इसी को जानने और आपको बताने मैं आ गया हूँ आर्ट्स फैकल्टी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत सुनहरा हुआ है और बहुत सारे बच्चे बाहर निकले हुए हैं। तो इनसे आइए बात करते हैं कि क्या इनकी ओपिनियन है 3 साल की जो जुडिशरी आई है वो इनके लिए कितनी लाभदायक है या हानिकारक है। जैसा कि मेरे सामने आप देखते हैं कि यह सेंट्रल लाइब्रेरी और इस साइड है हमारी आर्ट्स फैकल्टी। तो अभी तो बज रहे हैं 10:30 और लॉ फैकल्टी तो बंद है, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी पूरी तरह भरी हुई है लॉ फैकल्टी के छात्रों के द्वारा, क्योंकि अभी उनका सेमेस्टर एग्जाम भी है। तो चलिए बात करते हैं उन बच्चों से कि क्या उनकी ओपिनियन है। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र यादव है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ सेंटर 1 का फाइनल ईयर का छात्र हूँ। सर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया जिसमें 3 साल अनिवार्य कर दी गई है लोअर जुडिशरी में, इसकी ओपिनियन क्या है लॉ स्टूडेंट की? क्योंकि एक जो ये डिसीजन आया है, डिसीजन तो ठीक है, लेकिन एक लंबा मतलब 3 साल का ये मतलब जो इसने टाइम दिया, कम से कम ये टाइम 1 साल का होना चाहिए था। और अगर इन्होंने करना ही था तो इनको एक डेडलाइन तय करते, एक गाइडलाइन तय करते कि 2026 के बाद जो लॉ पास आउट होंगे उनके लिए 3 साल का होगा। बाकी जो 2026 से पहले पास आउट हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर वो 1 साल का अपना एक इंटर्नशिप या वकालतनामा लगा के जो कर सकते थे, क्योंकि उनका नुकसान होगा। क्योंकि अब कोई बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन करेगा, 3 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल के LLB, 3 साल की प्रैक्टिस, तो वो 9 साल हो जाएगा। 9 साल जब हो जाएगा तो फिर उसका जो है 3 साल तो 3 से 4 साल वैकेंसी को वेट करेगा, तो 12 से 15 साल का एक लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा। जब 12 से 15 साल का लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा तो उसके बाद वो कभी जीवन में जुडिशरी की तरफ सोचेगा नहीं। और इसमें खास करके सबसे ज्यादा नुकसान महिला वर्ग को है। महिला वर्ग के पास लिमिटेड समय होता है, क्योंकि 1, 9, 10 साल का टाइम, क्योंकि उनके घर में तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो अब लॉ में कैरियर बनाना महिलाओं के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस पे हम ये चाहते हैं कि कमेटियां बने, एक बार विचार हों, क्योंकि जो पुराने छात्र हैं जो अभी 2024 में पास हुए, 23 में पास हुए, उनके लिए एक डेडलाइन तय हो कि 2026 के बाद, क्योंकि उन्हें 1-2 वैकेंसी देना चाहिए, उसके बाद डेडलाइन तय हो जाए कि इस साल के बाद आपको अनिवार्य हो जाएगा। और बाकी जो 2026-27 में पास हो उनके लिए 3 साल का लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टेट में वैकेंसी 4 साल में, 5 साल में आती रहती है, जिससे एक बहुत लंबा समय। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 12 से 15 साल। और एक मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना संसाधन नहीं होता, वो 15 साल तैयारी करेगा, वो 20 साल तैयारी करेगा, वो 10 साल में अपना करियर बना के आगे बढ़ना चाहेगा। तो ये क्या एक कॉलेजियम प्रणाली को बढ़ावा दिया गया? क्यों, निश्चित रूप से कॉलेजियम प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। कॉलेजियम प्रणाली को इसलिए बढ़ावा दिया गया क्योंकि इससे आम गरीब मजदूर के बच्चे जो है, अब जज बनना सपना था जिनका, जज बनने को अब वो कभी साकार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम ही हैं, हमारे पिताजी कितना साल पढ़ाएंगे? बहुत ज़्यादा 5 साल, 6 साल, और 9 साल तो वेट नहीं करेंगे। 9 साल के बाद 3 साल बाद वैकेंसी आएगी, फिर हम PT देंगे, प्रीलिम देंगे, मेंस देंगे, पता चला कि हम प्रीलिम से ही ना क्वालिफाई कर पाए, तो फिर हमारे लिए 17, 18, 20 साल का एक कैरियर हो जाएगा। तो इसलिए जो है अब जुडिशरी की तरफ कम फोकस होगा। सर आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य शुक्ला। तो अभी आप LLB कर रहे हैं या LLM कर रहे हैं? मैं LLM कर रहा हूँ। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई है कि लोअर जुडिशरी में 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई है, तो इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? मेरे अनुसार ये बहुत ही सही निर्णय है, क्योंकि जो जजेस जो लोअर जुडिशरी वाले थे उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पा रहा था। ठीक इसके तहत देखा जाए तो अगर वो सही तरीके से प्रैक्टिस करें ऑनेस्टली, बिना किसी चीटिंग के, तो वो कहीं ना कहीं उनमें एक लीगल जो एक्यूमेन होता है वो जनरेट होगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव है इस जजमेंट का। बट लेकिन ये उनके लिए हानिकारक है जो लोग अभी अभी या तो LLB पास किए हैं
और या तो जिन बच्चों ने 2 साल कोचिंग ली थी LLB फर्स्ट ईयर के बाद और उसके बाद फिर उन्हें 3 साल की प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि अब वो जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो फिर जुडिशरी के प्रति उनकी चेष्टा खत्म हो जाएगी। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि अब अगर कोई कम आय वर्ग का बच्चा है, ठीक, अब वो अगर प्रैक्टिस करने लगा तो फिर वो जुडिशरी में जाएगा ही क्यों। ठीक, और दूसरी बात ये है कि उसके पास तुरंत ही कोई भी वो नहीं आ जाएगी कमाई। ठीक, क्योंकि अभी देखा जाए किसी सीनियर के अंडर अगर वो ज्वाइन भी करेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो बहुत मिलेगा उसे, 10 से 15 हज़ार मिलेगा। ठीक, तो अगर उसे इस तरीके की सैलरी मिले, पहले तो ये कम है दिल्ली जैसे शहर में उसके लिए, मतलब लिवलीहुड के हिसाब से देखा जाए तो, और लेकिन फिर जो है फिर रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है उसका जुडिशरी में जाने का, जब उसके पास रेगुलर फीस सैलरी आने लगेगी एज एन एडवोकेट। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट है ये कॉलेजियम प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि 3 साल की LLB, 3 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल का प्रैक्टिस, एक मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास के लड़के हैं या बच्चियाँ जो हैं, उनको इतना लंबा समय तक एक मिडिल क्लास से पढ़ा नहीं सकता है, शादी और भी फैमिली जो ये बात सही है, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कॉलेजियम प्रणाली को ही आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि वही बच्चे इस चीज़ को प्रोफेस कर पाएंगे जिनको आय रूप से देखा जाए या जिनके पिताजी माताजी जो है काफ़ी अच्छे लेवल, मतलब इकोनॉमिकली बहुत ही वेल ऑफ हैं, बट लेकिन जो निचले तबके का इंसान है उसके लिए ये खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि वो पहले उसे 3 साल का ग्रेजुएशन कराया गया, ठीक है, माँ बाप ने कराया, फिर 3 साल LLB कराया, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके लिए काफ़ी ये बहुत दुखदपूर्ण ये जजमेंट है। एक क्वेश्चन और रहेगा कि जैसे कि बहुत सारी स्टेट में वैकेंसियाँ जो है 3 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे वैकेंसियाँ मिल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या सही जजमेंट दिया कि 3 साल, मान लीजिए 9 साल के उन्होंने वेट किया, उसके लिए प्रिपरेशन की, लेकिन 22 साल 5 साल वैकेंसी ना आए, तो इस पे क्या विचार? तो इसके लिए देखा जाए तो वो जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की मांग जो एक समय उठी थी उस तरीके से कर देना चाहिए, जिसमें ये रहेगा कि सारे जो स्टेट्स हैं उनकी एक कंबाइंड जो है सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी निकलेगी और वो भी नोटिफाइड रहेगी कि कब उसका प्री होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, इस तरीके से। और मेरे हिसाब से जो है उसे वो UPSC को दे दिया जाना चाहिए कंडक्ट कराने के लिए, तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड जो है शेड्यूल निकालेगी, तो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी इस चीज़ में। अभी मेरा CLC फर्स्ट ईयर है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि जिसपे 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई है इस पे क्या है ओपिनियन आपकी? देखो, जिसके पास, मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि जो सक्षम है, जो इकोनॉमिक सक्षम परिवार से आते हैं उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमारा क्या रहता है कि भाई 3 साल का ग्रेजुएशन हो गया, उसका PG भी हो गया, अब 3 साल तक नो प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर, और 9 साल तक इसी फील्ड में रहना तो एक समस्या का काम हो जाता है कि भाई आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे एज ए B प्लान, आप लॉ में आए, फिर उसके बाद इसमें भी जुडिशरी में 3 साल मैंडेटरी हो गया, तो मतलब एक जो स्टूडेंट होता है, एक एस्पिरेंट होता है, तो उसका क्या मतलब क्या निकलेगा, मतलब कि यार कि इतने साल उसने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, फिर इसमें B प्लान के लिए आया, फिर उसके बाद 5-10 साल तक फिर स्ट्रगल हो गया, तो मतलब आधी उम्र तो उसको यूं ही खप गई। अब जो बचा, अब देखते हैं कि मतलब कि मेरा तो ओपिनियन यही है कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं है। तो क्या ये डिसीजन कॉलेजियम प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है? किसको? कॉलेजियम प्रणाली जो है परिवारवाद को, इसको बढ़ावा दे रहा है? ज़रूर ये इसको बढ़ावा देगा, क्योंकि हालांकि एट द एंड वही इसमें जाएगा कि जो परिवार सक्षम, मतलब कि जो सक्षम परिवार से आता है बंदा। जैसे कि अभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की कि जो 2 साल से राहुल है इसका बैच 3-3 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की बैच लेके तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब डिसीजन आया तो वो पूरी तरह हताश हैं कि अब क्या ही करें, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर, क्योंकि अभी मेरे फर्स्ट ईयर के भी काफ़ी बेचमेंट थे कि फर्स्ट ईयर से ही उनका पूरा प्लान था कि जुडिशरी की प्रिपरेशन करना है, पर अब जैसा कि वो हताश तो वो भी हुए, कल तो मैं भी हताश हो गया था कि यार कि प्रिपरेशन कर रहे थे एज अ B, मतलब कि एक और प्लान होता है ना कि आप लॉ कर रहे हो तो एक और फील्ड खुल जाती है जुडिशरी की, तो अब वो जो टाइम लिमिट होती है, मतलब कि एक टाइम लाइन होती है, वो काफ़ी बढ़ गई है, तो उससे थोड़ा दुख तो होता ही है। एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि जब ये 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई, लेकिन बहुत सारे स्टेट में देखा गया कि 5-5 साल 4-4 साल तक वैकेंसी ही नहीं आती रहती है, तो क्या 3 साल प्रैक्टिस होने के बाद भी 4 साल इंतजार करना पड़ सकता है? तो बहुत लंबा टाइम हो जा रहा है, इस पर क्या आपको कहना है? इसके लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि इसके ऊपर भी नियम हो कि इतने साल में वैकेंसी आएगी, इतनी भर्तियाँ होगी, और
मतलब कि ऐसा टाइम लिमिट होनी चाहिए कि मतलब एक या 2 साल में वैकेंसी ज़रूर आए, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए।